जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर की सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है, 50 अंक का जीके जीएस और 15 अंक का मैथ और आपका 25 अंक का आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो जीके जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर, इनके प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं पहले से ही सॉल्व करा चुका हूं। अब बारी है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, पहला आपका प्रश्न है, एमएस एक्सेल सीट में 5वीं पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो जिस कैंडिडेट ने एमएस एक्सेल अच्छे से पढ़ा होगा वो आसानी से बता देगा कौन सा है। वो है आपका C5। कौन सा है? C5। तो ऑप्शन 1 में आपका C5 दिख रहा है। तो ऑप्शन जो आपका 1 है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपका किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें आपके 2 ही टॉपिक से 10 में से आपके 6-7 प्रश्न 2 टॉपिक से ही मिल जाएंगे। कौन सा? पहला तो हो गया आपका एमएस एक्सेल। ठीक है, इसमें दिमाग में अपने बसा लो। पहला हो गया एमएस एक्सेल। ठीक है, दूसरा है आपका एमएस वर्ड। क्या है? एमएस वर्ड। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से ये दो टॉपिक अच्छे से आपको कवर करने हैं अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर में 10 अंक आता है तो तुक्का मार के 5-6 या 3-4 तो सही कर ही देंगे। इसके चक्कर में मत पड़ो यार। आपका जीके जीएस से अच्छा तो ये कंप्यूटर आप 2 टॉपिक तैयार कर लोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा। अगर आपने 53 से किया है तो उन लोगों को कैंडिडेट को बिल्कुल सरल लग रहा होगा। ठीक है ना, एमएस एक्सेल वाला। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये वाला प्रश्न उसको बहुत कठिन लग रहा होगा। तो आप एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड ये आप कंप्लीट कर लो। आपका 6 प्रश्न किसी में 7, किसी में 8 भी पूछ ले रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 या 7 प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए। देखो अगला प्रश्न आपका किससे है? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य, मतलब आपके ये 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इन 2 पैराग्राफ में कोई एक सत्य है, मतलब या तो दोनों सत्य होंगे या दोनों गलत होंगे या कोई एक सत्य होगा एक गलत होगा। तो पढ़ेंगे पहला पैराग्राफ। असत्य का उससे पूछा कौन सा असत्य है। ठीक है, तो आपको दोनों पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान में कॉपी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है ना, जब आप कॉपी करोगे, मान चलो आपने बी है, बी को आपने कॉपी कर लिया तो दूसरे स्थान पर लगे तो आपका ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं कर दी जाती। तो आपका ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो असत्य कौन सा है? कोई सा नहीं। तो ऑप्शन 2 आपका, ना तो 1 ना ही 2। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप तो सभी लोग जानते हो कि मान चलो आपने कोई टेक्स्ट लिखा है। ठीक है ना, कोई टेक्स्ट लिखा है तो उसको कॉपी करके दूसरे स्थान पर तो वैसे भी ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में यही तो दिखा गई। ऑप्शन पहले पैराग्राफ में ऐसा ही तो दिखा है, दूसरे पैराग्राफ में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑप्शन ऑफ ह्यूमन टैब इन एमएस वर्ड। तो अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है। इसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा आपको मुझे नहीं आती अच्छे से, फिर भी आपको बता देना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टेबल। क्या है? टेबल। एमएस वर्ड में आपके टेबल होती है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, टेबल। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? तो कौन सी नहीं है जो आपका इंटरनेट के द्वारा नहीं प्रदान की जाती है? तो ईमेल बिल्कुल की जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल की जाती है, www जो कहलाता है ना, तो ये वही है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, इसका भी ये भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना, मतलब इसका मतलब किसने बनाया था, स्थापना किसने बनाया था www। तो इसकी स्थापना वर्नस ली ने की थी। किसने की थी? वर्नस ली ने। ठीक है ना, और अगला है एफटीपी। ठीक है ना,
तो इसका जो राइट आंसर है कि आपका इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है, तो वो है आपका ईथरनेट। कौन सी? ईथरनेट। बाकी आपका FTP भी है, तो ऑप्शन 3 आपका ईथरनेट होगा। अगला देखिए, एक्शन से MS एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी आप शॉर्टकट की यूज करेंगे? जैसे मान चलो आपने पहले ये बी बना है, तो इसको आपने चेंज करके इसको आपने बी बना दिया, तो आपको आपने टी बना दिया, ठीक है, टी बना दिया, टी से आपको फिर बी करना है, तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा? तो वो है आपकी Ctrl+Z। कौन सी है? Ctrl+Z का उपयोग करके आप फिर से वही कर सकते हैं। अगला देखिए, पॉप अप मेनू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो आपका इंसर्ट रोज एक्रॉस। कौन? इंसर्ट रोज एक्रॉस संबंधित नहीं है। अगला देखिए, ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई आपका एक असत्य है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 में देखेंगे, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टूगल एस लागू करने पर क्या परिणाम होता है? ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन 1 एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एग्जामिनेशन, मतलब ऐसा बनेगा। अगर आप ये वाला शब्द ये वाला शब्द एग्जामिनेशन इस पर आप अगर लागू करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, MS एक्सेल फॉर्मूला, तो आपका MS एक्सेल का फॉर्मूला है, का परिणाम क्या होगा? अगर आप ये फॉर्मूला टाइप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम आपका 6 होगा, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का ही कंप्यूटर पूछा जाता है। अगला देखिए, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? एक सर्च इंजन में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? तो वेब ब्राउजर के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा? वेब ब्राउजर। ठीक है ना, जैसे आपका क्रोम हो गया, गूगल हो गया, सब वेब ब्राउजर है। ठीक है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके प्रश्न। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, आपका एक देखो MS एक्सेल से हो गया, दूसरा आपका MS वर्ड से हो गया। ठीक है, ये आपका ईमेल से था, ये आपका 3 हो गए, 3 के अलावा आपका ये 4 हो गया, 4 के अलावा आपका ये 5वां हो गया, 5 के अलावा, ठीक है, 5 के अलावा एक 6 हो गए। ठीक है, तो आपके 6 प्रश्न आपके MS वर्ड और एक्सेल से पूछे गए हैं। किसी में 7 भी पूछ रहे हैं, किसी में 8 भी पूछ रहे हैं। एक प्रश्न आपको इंटरनेट से भी मिल सकता है, ईमेल से भी मिल सकता है। तो आपको MS वर्ड और एक्सेल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आपका GK GS का कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का GK GS भी पूछ लेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।